अस्सलाम वालेकुम साया ऑफिशियल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद चुगताई। सबसे पहले उन व्यूवर्स का बेहद शुक्रिया जो हमारे एपिसोड को रेगुलर देखते हैं और प्यार बड़ा फीडबैक कमेंट की सूरत में दे रहे हैं। तो आज मैं अपना रिव्यू इधर से स्टार्ट करूंगा क्योंकि लास्ट जो हमारा एपिसोड आया जो खुरम ने सोलो किया था एक रूम के अंदर, तो उस कुछ वजूहात की वजह से हम उसको प्रॉपर कंटिन्यू नहीं कर सके। उसका पार्ट 1 अपलोड होने के बाद जब हमने उसको डिलीट किया तो हमारे काफ़ी व्यूवर्स ने हमें कमेंट्स में बोला और व्हाट्सएप पे आकर हमें मैसेजेस किए कि आपने उसको अपलोड क्यों नहीं दोबारा किया, उसको डिलीट क्यों कर दिया। उसके पीछे इशू ये था, वजह ये हुई कि हमें क्यों उसको डिलीट करना पड़ा कि ओनर्स की तरफ से कुछ रिक्वेस्ट थी कि आप इसको अपलोड ना करें, क्योंकि अक्सर हमारे साथ पहले भी ऐसा हो चुका है। जैसे कि आप हमारे एक एपिसोड हैं पीछे भी, तो हमें वो बुला तो लेते हैं, लेकिन जब हम उस पर रिकॉर्डिंग कर लेते हैं तो वो बाद में वो कहते हैं कि रिक्वेस्ट कर देते हैं कि आप इसको अपलोड ना करिएगा, आप इसको डिलीट कर दें। हमारे साथ पहले भी एक दो दफ़ा वाक़या हो चुका है, हमने अपलोडिंग के बाद वो अपने एपिसोड डिलीट कर दिए हैं। तो इसी तरह अब हम जब भी किसी रिकॉर्डिंग लोकेशंस पे जाते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो हम ओनर्स को अपने पास बुलाकर उनको पूछते हैं कि आपने हमें बुलाया तो है। अगर आप अपना मतलब कि हम उधर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अगर उसके बाद अपने चैनल पे ऑनर करते हैं, अगर उसके बाद आपके साथ कोई मसाइल पेश आए या कोई आपके साथ मसला आया, तो अगर आप इस चीज़ की ज़िम्मेदारी उठाते हैं तो देन हम इस लोकेशन पे अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। और जो ओनर इसकी ज़िम्मेदारी उठाता है ख़ुद, तो उसके बाद हम अपना पूरा प्रोसीजर हम अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसको फिर एडिटिंग के मरहले से गुजरने के बाद हम उसको अपलोड भी करते हैं। एपिसोड 84 में बिल्कुल हमारे साथ ऐसे ही हुआ। ओनर्स ने पहले हमें बुलाया, मतलब खुरम से एक साथ कॉन्टेक्ट किया और उनको बोला कि आए इन्वेस्टिगेशन करें, इधर किधर ये मसाइल हैं। तो खुरम गए, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी की। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब वो वापस आके उसको एडिटिंग करके हमने अपलोड किया, तो हमें उसी टाइम ही मतलब कि उससे अगले दिन ही हमें ओनर की कॉल आई। तो बोला, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की कि आप इसको प्लीज़ डिलीट कर दें। तो जब हमने उनसे वजह पूछी कि जब आपने हमें ख़ुद इधर बुलाया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और आप अब ख़ुद कह रहे हैं कि इसको डिलीट कर दें, तो उन्होंने सिर्फ़ एक थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताया कि वजह क्या बनी। उन्होंने सिंपल ये बताया कि इसकी वजह से हमारे फैमिलीज़ मैटर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो आप प्लीज़ इसको डिलीट कर दें। तो फिर हमने भी इसको मुनासिब नहीं समझा कि इसको हमने डिलीट कर दिया। और इसको इस पूरे मुद्दे को डिस्कस करने का मकसद हमारा ये है क्योंकि हमारे काफ़ी व्यूअर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कमेंट्स की सूरत में भी हैं और व्हाट्सअप नंबर पे भी, उन्होंने हमसे बोला कि आपने 84 का एक पार्ट अपलोड करने के बाद दूसरा अपलोड नहीं किया और साथ में ये किया कि आपने पहला भी इसको डिलीट कर दिया। तो इसकी वजह मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है कि उसके पीछे वजह क्या थी। और आज मैं जिस एपिसोड पर रिव्यू देने जा रहा हूँ वो हमारा एपिसोड है 82, जो कि मैंने अकेले ने जाकर सोलो किया था। और इस पे हमारे व्यूवर्स ने काफ़ी एप्रिशिएट भी किया और कईयों ने मुझे मना भी किया और कईयों ने ये भी बोला कि ये शाहिद का पहला सोलो था। और ये काफ़ी हमारे पास कमेंट्स मौजूद हैं, साथ साथ मैं इन कमेंट्स को भी डिस्कस करूँगा। और इसके साथ ही मैं जो उधर मेरे साथ एक्टिविटीज़ हुई जो ऑन लोकेशन तो मैं खुल कर आपके साथ बयान या उसको डिस्कस नहीं कर पाया, वो मैंने नोट की हुई हैं, 4 से 5 हैं। और साथ साथ मैं उनको डिस्कस भी करूँगा और इसके दरमियान ही मैं आपको जो हमारे व्यूअर्स ने सजेशन दी हमें और बताया कि आपको अकेले नहीं जाना चाहिए, जो भी कमेंट्स आए हमारे पास उनको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि जब मैं आपने पूरा एपिसोड तो देखा, जो भी उधर मेन मसला था कि वो उन्होंने जो उधर के ओनर थे, उस जगह के मालिक थे हवेली के, उन्होंने अपने साथ मतलब कि उन्होंने से एक वो क्या कहते हैं कि तरस खा कर एक बुज़ुर्ग पर, ताकि वो चलें वो अकेले हैं, उनको हम चलें उनको काम मिल जाएगा, साथ में उनका जो कुछ गुज़र बसर हो जाएगा, उनको रहने के लिए जगह दी। जब लोगों की शिकायतें आनी शुरू हो गई कि एक बुज़ुर्ग के साथ एक 15 से 16 फीट की एक नौजवान लड़की, ये तो हमारे लिए भी एक नई मेरे लिए एक नई बात थी कि यार एक इंसान के साथ आजकल के दौर में इतनी हाइट वाला कोई इंसान नहीं हो सकता। तो उन्होंने जब जो ओनर थे उन्होंने जब इसका बैकग्राउंड पीछे चेक किया और बाबा जी की वो रेकी की, उनको जज करने की कोशिश की, तो वो जज करने के दौरान ही उन्होंने ख़ुद इस चीज़ को देखा कि वाकई उस बुज़ुर्ग के साथ एक 16 फीट की लड़की है।
और जब उन्होंने भाग कर गए हैं, उनसे पूछा कि ये लड़की कौन है, और उन ओनर्स का कहना था कि उसी टाइम ही औरत और बाबा जी गायब। और उसके बाद कहते औरत तो हमें नज़र आती रही है लेकिन बाबा जी आज तक हमें नहीं मिले। तो आपने देखें, अभी मैंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट ही किया है, अभी मैं शुरू में बता ही रहा हूँ। और एक ये मेरे सामने एक देखें कि लकड़ी पड़ी हुई थी। अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि ये इधर मसला हो, क्योंकि पंजाबी ज़ुबान में बताया था जो इधर के ओनर से, तो मैंने साथ इसको उर्दू में डिफ़ाइन कर रहा था कि इधर मसला क्या हुआ है। और उसी टाइम जो ये मेरे सामने ये तकरीबन काफ़ी भारी लग रही थी, इसके बाद में मैंने हिला कर देखा, ये आम इंसान से नहीं हिल सकती, काफ़ी भारी लकड़ी थी। और मुझे ऐसे लगा कि जैसे किसी ने इस लकड़ी के ऊपर पाँव रखा है एक साइड पर, और वो बाकायदा ये देखिए उछली है, वो उसकी दोनों जो कोने हैं वो हवा में उड़े हैं। तो जैसे कि उन्हें कोई बंदा एक चीज़ पर एक साइड पर वज़न डाल दे और उसको बाद में एकदम से उस पर वज़न उठा लेना और वो लड़खड़ा जाती है, इसी तरह सेम मेरे सामने ये नीचे एक क्लिप चल रहा है, आप देखें कि सेम बिल्कुल ऐसे ही हुआ है कि जैसे ही मैंने बात की और मुझे भी ऐसे महसूस हो रहा था कि मेरे इर्द गिर्द कोई है, उसी टाइम ही नीचे लकड़ी हिली है। और मैंने फ़ौरन कैमरा घुमाया उधर कि मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई, सिर्फ वो लकड़ी हवा में हिलती हुई मुझे नज़र आई है, ये आप देख सकते हैं। इसके साथ मैं अपने कमेंट्स एक साथ में डिस्कस करता हूँ। एक हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं, उन्होंने बोला कि ये शाहिद का पहला सोलो था, क्योंकि बिल्कुल उन्होंने ठीक बोला कि इससे पहले मैं आज तक अकेला कभी नहीं गया था। इसकी रीज़न ये थी कि अक्सर खुरम जाते रहे हैं सोलो करने के लिए, उन्होंने काफ़ी सोलो किए भी हुए हैं पीछे, तो अक्सर वो उनको भी मना करते हैं कि आप अकेले ना जाया करें। इस पे भी मुझे काफ़ी व्यूवर्स ने कमेंट्स में ये बोला कि शाहिद भाई आपके ये पहला सोलो था। कईयों ने तो अप्रिशिएट किया, कईयों ने मना भी किया कि आपको अकेले नहीं जाना चाहिए था। उनकी रीज़न मैं ये बता दूँ, हमारी कोशिश होती है, क्योंकि हमारे व्यूवर्स की भी डिमांड होती है कि हर हफ्ते उनको एक नई एपिसोड, एक नई लोकेशन के साथ उनके सामने आए। तो हमारी कोशिश भी यही होती है कि हम जो भी हमारे पास लोकेशन हो, लाइन अप हुई हो, तो हम उस पर जाएं और अपनी इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि ये कोई मतलब कि ये 2-3 दिन वाला तो काम तो है नहीं। पहले उस पर पूरी हमने इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, उसके बाद इसको एडिटिंग के मर्डे से गुजरती है, उसके बाद देन जाकर ये पूरी तैयार होकर इसको अपलोड करना होता है चैनल पे। तो इधर भी यही था कि खुरम बहुत ज़्यादा बिजी थे उन दिनों, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज मैं भी एक्सपीरियंस करके देख लेता हूँ, क्योंकि खुरम तो पहले काफ़ी दफ़ा जा चुके थे अकेले। मैंने कहा चलो आज मैं अकेले चलता, तो मैंने कैमरा उठाया और मैं चला गया। कईयों ने तो अप्रिशिएट किया मुझे कि शाहिद भाई बहुत अच्छे, आपने पहली दफ़ा किया तो काफ़ी अच्छा किया है। कईयों ने मना किया कि आपको अकेले नहीं जाना चाहिए था, तो इसकी रीज़न ये थी कि मुझे अकेला क्यों जाना पड़ा। इसके साथ एक और कमेंट ऐड करते हैं कि ये हमारे बहुत ही प्यारे व्यूवर्स हैं, इन्होंने बोला कि शाहिद भाई बहुत अच्छा, आपने अकेले गए, आपने इधर काफ़ी साइंस रिकॉर्ड भी किए हैं, बिल्कुल आपने अच्छा काम किया। मैं इनको भी कहता हूँ बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें, मतलब कि आपका ये प्यार ही है जो हमें बार बार खींच कर आगे ले आता है कि हम दोबारा ऐसी लोकेशन पे जाएं और शूट करें, अच्छे से अच्छी लोकेशन हो हमारे पास, उस पर हम अपनी इन्वेस्टिगेशन करें और साइंस रिकॉर्ड करके आपको दिखाएं। इसके साथ ही आगे मैं आपको बता दूं कि जब मैं कमरे, क्योंकि जब बार बार मेरे साथ ये हो रहा था कि जब भी मैं कमरे वाली साइड पे जाता था ना, कोने पे एक छोटा सा कमरा बना, जब भी मैं उधर जाता था उसी टाइम ही कोई ना कोई एक्टिविटी होती थी। बिल्कुल सेम उधर भी ऐसे ही हुआ कि मैं कमरे वाली साइड पे गया और मुझे ऐसे लगा है कि जैसे मेरे पास से कोई भागा है, और मैंने फ़ौरन अपना कैमरा, ये क्लिप साथ चल रहा है, मैंने फ़ौरन अपना कैमरा पैन किया उसी साइड पे, और बाकायदा वो नीचे से मिट्टी उड़ रही थी, जैसे धूल होती है ना, कोई भाग के गुजरा हो मिट्टी से, और वो पैरों के वजह से वो उड़ती है, और बिल्कुल ऐसे वो मिट्टी हिल रही थी, उड़ रही थी हवा के अंदर, और बिल्कुल सामने दरख्त पर एक ना रस्सी लटकी हुई थी, और रस्सी भी बाकायदा हवा में हिल रही थी, और उसी के पास ही मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई खड़ा हुआ, और मैं जैसे उस चीज़ की तरफ मैंने कदम बढ़ाए हैं, मैं आगे हुआ हूँ, और आप ये देखें कि मेरा कैमरा उसी टाइम ही, मतलब कि कैमरा तो बंद नहीं हुआ, लाइट मेरी उसी टाइम ही बिल्कुल बंद हो गई एकदम। तो मैं खुद हैरान हूँ कि ये क्या हो गया मेरे साथ, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी एनर्जी रखती हैं कि ये कुछ भी कर सकती हैं आपके साथ। ये आपकी लाइट बंद हो जाएगी, इनके पास अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी ताकत होती है कि ये आपकी लाइट बंद हो जाती है। अक्सर होता है कि हमारा कैमरा बंद हो जाता है, उस जगह पे फोकस नहीं करता कैमरा, ये हो जाता है अक्सर हमारे साथ। तो इसी जगह पर भी मेरे साथ बिल्कुल सेम ऐसे ही हुआ कि पहले मेरी लाइट बंद हुई है, और जैसे ही दोबारा, मतलब कि फ्यू सेकंड, 3 से 4 सेकंड के बाद जैसे ही मेरी लाइट खुद ब खुद ऑन हुई है, और वो रस्सी तो वैसे ही हिल रही थी, लेकिन वो जो चीज़ मुझे उधर नज़र आई वो मुझे उसके बाद उधर नहीं मिली,
वो पता नहीं हवा में गायब हो गई या किधर गई। मैंने काफ़ी उस दरख्त के इर्द गिर्द मैंने घूम के देखा, वो मुझे चीज़ नज़र नहीं आई। और जब मैं लाइट बंद होने के बाद रस्सी हिल रही थी वैसी, तो मैं जैसे जैसे आगे बढ़ा उस चीज़ को ढूंढने के लिए, और जब मैं ये देखें कि जब मैं दरख्त की दूसरी साइड पे पहुंचा हूँ, बिल्कुल उसकी पीछे वाली साइड पर, तो इसी दौरान मुझे ऐसे लगा है कि जैसे दरख्त वो जो ऊपर हल्का सा दरख्त के अंदर होल बना हुआ है, मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई औरत मुझे देख कर नीचे उतरी है। मुझे ये बिल्कुल नहीं लगा कि वो औरत उधर बैठी हुई है या खड़ी हुई है, क्योंकि वो हल्का सा थोड़ा सा होल में से वो मुझे नज़र आ रही थी। ये क्लिप नीचे चल रहा है, ये साथ आप इसको भी देखें। और जैसे ही मैंने अपना कैमरा किया ऊपर, वो मुझे देखकर ऐसे नीचे हुई है, और वो एक जो मरला था वो मेरे लिए बहुत ही खौफनाक था। अभी मैं उसी औरत के बारे में बात कर रहा हूँ कि वो इधर औरत नजर आती। और अगर आप ये चीज़ देखें कि आपने ये क्लिप चल रहा है और ये तो ऑन पोस्ट जाके पता चला कि हमें मेरे कैमरे के अंदर वो औरत रिकॉर्ड हो गई है। उस वक्त मुझे नहीं था आइडिया कि ये चीज़ मैं, क्योंकि आंखों से तो मैंने देख ली थी, लेकिन ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये चीज़ मेरे कैमरे के अंदर भी रिकॉर्ड हो गई है। जब पोस्ट पे आए, तो अगर आप देखें कि नीचे दरख्त से लेकर और जिधर ये देखें औरत नज़र आ रही है, ये आप खुद आइडिया करें कि नीचे से ज़मीन से लेकर वो जिधर औरत ये देखें नज़र आई है, और बिल्कुल ये तकरीबन 15-16 फीट ही डिस्टेंस बनता है। ये जो हाइट है ये इतनी बन रही है, और आप ये देखें कि बिल्कुल उसके बाल बिखरे हुए हैं वाइट लिबास में, जैसे उन्होंने बोला कि हमें नज़र आती रही है बिल्कुल। और ये मैं जब पोस्ट में देखने के बाद मैं खुद हैरान, यार आजकल के दौर में ये, तब तो मुझे बिल्कुल कन्फर्म हो गया ये कोई आम इंसान नहीं है, ये कोई दूसरी मखलूक है जो खुद को इंसान की शक्ल में ज़ाहिर कर रही है। तो इसके साथ ही जब मैं उस औरत के नज़र आने के बाद साथ साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, साथ में साइन मांग रहा हूँ, और उसी दौरान मुझे वो बाबा जी की भी आवाज़ आ गई। मुझे सही पहले समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या बोला है। जब दूसरी टाइम ये नीचे क्लिप चल रही है, तब दूसरी दफ़ा उन्होंने मुझे बोला कि आ गए हो। पहले मुझे ये आवाज़ आई कि तुम आ गए हो, और उसके बाद आवाज़ आई कि चले जाओ। और मुझे ये जब औरत के नज़र आने के बिल्कुल बाद ही अगले सेकंड मुझे ये आवाज़ आ गई, तो मुझे कन्फर्म हो गया कि वो जो बाबा जी भी थे वो भी इंसान नहीं थे। क्योंकि जब उन्होंने जो ओनर थे उन्होंने मुझे खुद बोला कि बाबा जी को हमने खुद जब अपनी आंखों से गायब होते देखा, और उसको औरत के बाद हमने बाबा जी को कभी भी उस जगह पर हमने नहीं पाया। तो जब मैंने वो एक बुज़ुर्ग की आवाज़ सुनी, तो मुझे ये कन्फर्म हो गया बाबा जी भी इधर मौजूद हैं, लेकिन वो किसी को नज़र नहीं आते। औरत को तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया, और बाबा जी की आवाज़ मैंने खुद सुनी। और ये उसी टाइम मुझे बिल्कुल कन्फर्म हो गया था कि जो भी मसला है ना, ये जब जो ओनर्स ने उन बाबा जी को उधर रखा, उन्होंने इसकी जांच नहीं की कि वो आया वो इंसान ही है या नहीं। क्योंकि ये अक्सर हमारे साथ होता है कि अक्सर कोई हमारे पास काम करने के लिए आता है, तो हम वो क्या कहते हैं, दया दिली दिखाने के लिए हम उसको रख लेते हैं। हम उसका बैकग्राउंड चेक नहीं करते कि ये पीछे से इसका बैकग्राउंड क्या है, ये इसका हसब नसब क्या है, या ये है कौन, ये आया किधर से है। तो बिल्कुल सेम मैं जब ये दोनों चीज़ें होने के बाद मैं तो इस चीज़ पर 100% श्योर था कि ये इंसान नहीं है। वो बाबा जी भी इंसान नहीं थे, और वो औरत भी इंसान नहीं थी। क्योंकि जैसे वो औरत का एक हाइट और बाबा जी का गायब होना और मुझे उनकी आवाज़ आना, ये चीज़ें एक इंसानी मैं नहीं कह सकता क्योंकि इंसान ऐसा कर सकता है। ये कोई ऐसी एनर्जी है जो अपना आप दिखा रही है। तो इधर मैं आपके साथ एक और एक्टिविटी जो मेरे साथ हुई, जब बार बार वो इधर जो एक कोने पे एक ये देखिए कमरा बना हुआ है बिल्कुल छोटा सा, और ओनर्स ने बोला कि ये बाबा जी भी इस इधर ही रात को इसमें सोते थे। तो जब बार बार एक्टिविटी हो रही थी, बार बार कभी दरवाज़ा खुलता था, कभी बंद हो जाता था, कभी उसके साथ वो जो कुंडी लगी हुई थी वो हिलती थी, वो जो लॉक लगा हुआ था वो हिल रहा था। मतलब कि अजीब अजीब एक्टिविटी उधर हो रही थी बार बार, वो इसी एक छोटे से कमरे में। और जब मैं उससे बाहर आया हूँ तो वापस मैंने मुड़ कर जब देखा है, और मुझे बाकायदा ऐसा फ़ील हुआ है कि जैसे कोई बहुत, जैसे वो बिजली की स्पीड से, वो कहते हैं ना कि बिजली गुजर जाती है पास से, पता नहीं चलता, बिल्कुल ऐसे मुझे लगा है। ये देखिए क्लिप नीचे चल रहा है, कमरे से कोई भागकर दरख्त वाली साइड पे गया, कमरे से भागा, कमरे से निकला है और ये दरख्त वाली साइड पे गया। मैंने फ़ौरन अंदर कमरे में भाग कर गया और मैंने इर्द गिर्द सारा कैमरा पैन किया है कि ये क्या चीज़। और जब हमने पोस्ट पे आकर उसको चेक किया, पोस्ट पे देखा, वो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे कोई भेड़िया नुमा कोई शक्ल थी उसकी, और टांगे उसकी इंसानों जैसी थी। ये बिल्कुल हमारे एडिटर ने इसको
पूरा अलग अलग फ़िल्टर लगा के दिखाया भी हुआ है। ये साथ क्लिप चल रहा है, आप देख रहे हैं। ये जो चीज़ नज़र आई, मतलब उसकी शक्ल जो भेड़िए जैसी थी और टांगें उसकी इंसान जैसी थी। वो ऐसे भागा है और बड़ी स्पीड से, और मेरा कैमरा पैन करते करते वो चीज़ गायब हो गई। ये मुझे समझ नहीं आई कि वो क्या चीज़ थी, कैसी मखलूक थी, या वो मतलब कि किस शक्ल में आई हुई थी। इसके साथ ही बढ़ते हैं, जो आगे मेरे साथ एक ऐसी एक्टिविटी हुई, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि जब से हमने इस शो को स्टार्ट किया है, तब से लेकर ये मेरे सोलो करने तक, ये वाक़या आज से पहले कभी भी हमारे साथ पेश नहीं आया। इसमें हुआ ये था कि वो जो हवेली थी, वो उसका जो भी एरिया था, वो जो पूरी बाउंड्री थी, मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं बिल्कुल दूसरे कमरे वाली साइड पे गया हूँ, मतलब दरख्त के ऑपोज़िट साइड, जो दूसरे कोने पे एक कमरा था। मैं जब उसके पास पहुंचा और मुझे ऐसे लगा कि जैसे बहुत बड़ा तूफान मेरी तरफ आ रहा है, और बाकायदा आप देख लीजिए क्लिप साथ चल रहा है नीचे, बिल्कुल इर्द गिर्द। मैं जो मतलब उस हवेली की बाउंड्री के जितने भी वो छोटे मोटे दरख्त, जड़ी बूटियाँ, पौधे लगे हुए थे, बाकायदा वो जो बड़ा बोर्ड का दरख्त था, वो ऐसे हिल रहा था जैसे अभी वो गिर कर मेरे ऊपर आ जाएगा। मेरे लिए, मैंने कहा शायद ये मौसम की वजह से हो रही हो, आंधी आ रही हो, बारिश का मौसम था, मैंने कहा शायद इस वजह से हो। जब मैं उस हदूद से बाहर निकला हूँ और ये देखें, मैंने इर्द गिर्द सारा दिखाया, जो इर्द गिर्द के दरख्त के, उस पर एक सिंगल पत्ता भी नहीं हिल रहा था हवा के साथ। और ये वो जो आंधी आई थी, वो सिर्फ उसी एरिया पे आई थी, क्योंकि मैं जब उनसे साइन मांग रहा हूँ और मैंने पढ़ाई की है ताकि वो मुझे खुलकर अपना आप दिखाएं, उन्होंने तो फिर मुझे डराना था, क्योंकि ये चीज़ें डराती हैं इंसान को, ताकि वो खुद ब खुद डर के मारे इधर से भाग के चला जाए। तो उसी दौरान ये आंधी एकदम से ऐसी चली है कि एक तो मैं अकेला था। मैंने कहा, ओनर्स तो थे लेकिन वो एक फासले पर खड़े हुए थे। वो बिल्कुल अंधेरी ऐसे चली है, मैं बिल्कुल परेशान। मैं भाग कर उधर से बाहर आया हूँ ताकि मैं चेक करूँ ये मौसम की वजह से तो नहीं है। मैंने इर्द गिर्द सब कुछ दिखाया, लेकिन वो उस एरिया के अंदर अंदर ही थी, उसके बाहर कुछ भी नहीं था। इसके साथ ही एक और एक्टिविटी है, जब मैं कमरे में बार एक्टिविटी तो बार हो रही थी, मुसलसल कमरे में एक्टिविटी चल रही थी। और जब मैं कमरे से बाहर निकला हूँ और मुझे जब वो दरवाज़ा बंद हुआ एकदम से, और मैं भाग कर बाहर निकला हूँ, और मैंने उसके इर्द गिर्द का ऐसे चक्कर काटा है, वो जो कमरा छोटा सा बना हुआ था, कि कोई चीज़ शायद मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए। और मैं जब भाग कर आया हूँ, और जब मैं वो नीचे, मैंने एक चप्पल पे फोकस किया, वो एक चप्पल पड़ी हुई थी, तो मैंने जब उस पर फोकस किया, तो मैंने, अभी मैं इस बात को डिस्कस ही कर रहा हूँ कि ये मुझे लगता है कि वो उसी बुज़ुर्ग की चप्पल है। ये क्लिप साथ में चल रहा है, मैं दिखाया भी है कि ये मुझे लग रहा है कि ऐसा है कि ये चप्पल जो है, ये उसी बुज़ुर्ग की है जो इधर पहन के काम वगैरह करते होंगे। ये बात करके मैं बिल्कुल ना उसी साइड पे से हटा हूँ, और ये चप्पल हवा में उड़ती हुई पहले आई है कमरे वाली साइड पे। जब कमरे वाली साइड से फिर मैं ऑपोजिट आया हूँ जहाँ पर पहले चप्पल पड़ी हुई थी, और जब मैंने दोबारा आके इस चीज़ को डिस्कस किया है, और उसी टाइम चप्पल, ये क्लिप देखें कि चप्पल हवा में उड़ी है और बाकायदा मेरे कैमरे में आई है, मतलब कि मेरी तरफ आई है। कैमरा मैंने पकड़ा तो बाकायदा कैमरे में आके लगी है, जैसे कि वो चप्पल के उस वाली साइड पे कोई खड़ा हो, उसने पाँव में पहन कर उसको थ्रो की हो मेरी तरफ। मैं बाकायदा उससे उधर से साइड पे हुआ हूँ, और मैंने, खौफ तो होता है इंसान के अंदर, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं इंसान के अंदर खौफ लाती हैं। तो मैं एकदम से डर तो मैं गया था कि ये क्या हो गया मेरे साथ। एकदम से चप्पल जो पहले एक ज़मीन पर पड़ी हुई है और बाकायदा हवा में उड़ के आई है मेरी तरफ, और मैंने ठान ली थी इसके बाद कि मैं अब इसको प्रॉपर चीज़ों को मैं इन्वेस्टिगेशन करूँगा, बाकायदा मैं साइन और रिकॉर्ड करके ही जाऊँगा इधर से। और मैंने उधर बैठने की, और अभी मैं ये देखें कि अभी मैं उस जगह पर ये ही डिस्कस कर रहा हूँ कि मैं इधर बैठ के साइन मांग रहा हूँ, क्योंकि बार बार एक्टिविटी कमरे में हो रही थी, और मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा डिस्टेंस रख कर मैं कमरे की तरफ ही फोकस करता हूँ, अपना कैमरा मैं उधर ही रखता हूँ, ताकि कोई भी अगर अंदर से कोई चीज़ हिलती है या कोई चीज़ निकलती है बाहर, वो मेरे कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो जाए। और मैं अभी ये देखें कि इसी जगह पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि मैंने जो बैठने के लिए जगह डिसाइड की, तो वो जो क्या कहते हैं पंजाबी में, वो जो भैंसों को ये चारा डालने के लिए खुरली बनाई होती है ना, एक वो छोटा सा बनाया होता है कि उसके अंदर, ताकि भैंसें अपना वो चारा खा सके। और मैंने वही चीज़ को मेंशन किया कि मैं इधर बैठूंगा, और इस बैठने के दौरान मैं साथ साथ ये भी डिस्कस कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि मैंने ये जगह गलत चूज़ की है, क्योंकि ये बिल्कुल दरख्त के नीचे थी। मैंने ये अभी बात करके मैं उधर बैठा हूँ, और मैं ये चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ कि आप बगैर नुकसान पहुँचाए अगर अपने वजूद का मुझे ज़ाहिर कर देंगे तो मैं यहाँ से फ़ौरन चला जाऊँगा। अभी मैं इसी चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ, साइड मांगने की कोशिश कर रहा हूँ।
और इसी दौरान मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई पीछे से हाथ आया, जैसे एक तो होता ना कि ऊपर से हाथ आना या नीचे से वो आपकी बिल्कुल डायरेक्शन के पास से आना, ये बिल्कुल ऐसा नहीं था। मुझे ऐसे लगा जैसे हवा में हाथ आया और मुझे खींचा है, नीचे की तरफ खींचा है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ खींचा, और बाकायदा फोर्स लगी है मेरे गले में नीचे की जानिब। मुझे बाकायदा महसूस हो रहा है कि जैसे कोई नीचे से मुझे खींच रहा है, और उसने मुझे उठा कर वो उस क्या कहते हैं खुरली के अंदर उठा के मारा, और मैं एकदम से घबरा गया। मैंने इधर इर्द गिर्द सब कुछ घुमाया, मुझे कोई भी ऐसी चीज़ मेरे कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई जो मैं आपको दिखा सकूं कि ये चीज़ थी। और उसके बाद मैंने साथ साथ इसको वाइंड अप करने की कोशिश की। मैंने कहा ये ना हो कि ये मेरे जानी नुकसान पे आ जाएं। तो मैंने इस चीज़ को वाइंड अप करने के बाद मैं उधर से निकला हूँ, और मैंने बाकायदा ओनर्स जो एक फासले पर खड़े हुए थे, मैंने उनको जाकर ये सारा माजरा बताया, और फिर मैंने उनको भी बोला कि वो बुज़ुर्ग आपको नज़र तो नहीं आते, लेकिन मैंने बाकायदा ख़ुद उनकी आवाज़ उधर सुनी है। औरत तो मैंने खुद देख ली थी, वो तो उन्होंने भी एग्री किया कि औरत को तो हमने भी देखा है बाबा जी के गायब होने के बाद, लेकिन बाबा जी हमें नज़र नहीं आए। लेकिन मैंने उनको ये कन्फर्म कर दिया कि ये बाबा जी भी इधर मौजूद हैं, लेकिन वो किसी को नज़र नहीं आते। और मैंने ये भी साथ में कह दिया कि ये कोई इंसान नहीं है, ताकि वो जो ओनर हैं उधर के मालिक हैं वो अलर्ट रहें उसी जगह पर। और इसके साथ ही मैं, क्योंकि अगर जब मैंने वो ज़िद करके उधर मैं बैठा था कि मैं आपसे साइन लिए बगैर नहीं जाऊँगा, और फिर जब उन्होंने अपना इधर साथ ही हमारे व्यूवर्स ने कमेंट्स में हमें बताया, मुझे कमेंट्स में सजेशन दी कि शाहिद भाई आप ऐसे ज़िद ना किया करें, क्योंकि ये चीज़ किसी की सगी नहीं होती, ये जब अपने आप पे आती हैं ये नहीं देखती कि सामने कौन है। और बिल्कुल उनकी भी बात भी ठीक है कि ये चीज़ें नहीं देखती कि ये सामने कौन बैठा हुआ है, कौन है। मैंने ज़िद करने के बाद जब ज़िद की, उन्होंने मुझे अपना आप दिखाया और मुझे उठाकर उधर से मारा। और मैं यहाँ पर अपने व्यूवर्स को ये बता दूँ कि अक्सर हम हर लोकेशन पे ऐसे ज़िद नहीं करते, क्योंकि जब हमें हमारी कोशिश होती है कि हमारे कैमरे के अंदर, कैमरे की आँखें में कोई ना कोई ऐसी चीज़ रिकॉर्ड हो जाए जो हम दिखा सकें या खुद हम जज कर सकें इधर बेसिकली चीज़ है क्या। और उधर उधर एक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, वक्फे के साथ एक्टिविटी होती रही है, लेकिन जो एक, क्योंकि औरत शुरू में मुझे नज़र आई, लेकिन वो मुझे कन्फर्म नहीं था कि वो मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हुई है या नहीं। आंखों से तो मैंने देखा था, लेकिन उसके बाद मेरी कोशिश ये थी कि मैं उसको कैमरे में रिकॉर्ड कर सकूं। तो ज़िद करने का मेरा मकसद यही था कि वो खुल कर आकर मुझे अपना आप दिखाएं, और बाकायदा उन्होंने मुझे अपना आप दिखाया भी है। तो मैंने फिर उधर से अपना वो क्या कहते हैं बोरिया बिस्तरा बांधा, उधर से जो भी अपने पढ़ाई होती है वो मैं कर उधर से निकला हूँ, और जाकर मैंने, और उसके बाद जो आंधी वाला सीन था, आंधी जो हुई आई है उधर, वो मैंने जाकर ओनर से, मालिक से पूछा कि क्या आपको भी ऐसे महसूस हुआ है कि आपके इर्द गिर्द कोई आंधी? कहता है यार हम तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके में बैठे हैं, हमारे पास तो एक पत्ता भी नहीं हिला। मैंने कहा फिर वही जो सीन मेरे साथ हुआ, तो वो आंधी सिर्फ उसी एरिया में थी। तो इधर साथ साथ मैं अपने व्यूवर्स को एक पैगाम दे दूं कि आप जो भी हमारा एपिसोड देखते हैं, आप कमेंट्स भी करते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपका भी कमेंट डिस्कस करें हमारे रिव्यू के अंदर, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको कमेंट किया करें, और अंदर हमें सजेशन में बताया करें कि हमें मज़ीद क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे अक्सर तो व्यूवर्स हमें बता रहे होते हैं कि आप ऐसा करें, आप ये ना किया करें, आप वो करें। तो आप अपने रिव्यू साथ साथ हमें बताया करें कि आपको एपिसोड कैसा लगा, आने वाले एपिसोड में आपको मज़ीद हमारे अंदर क्या ऐसी नई चीज़ देखने के लिए चाहिए आपको। तो आप ऐसे कमेंट किया करें और उसको डिस्कस किया करें। और उसके साथ हमारे जैसे कि पिछले रिव्यू के अंदर मैंने अपने जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, मैंने आपको उनके बारे में बताया कि आप उधर जाएँ, हमें फॉलो करें। और साथ साथ अपने व्यूवर से मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो आप हमारा एपिसोड देखते हैं ना यूट्यूब पे, आप उसको अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं उनके साथ शेयर किया करें, और उनको ये भी बोलें कि कमेंट के अंदर अपना रिव्यू दें कि आपको ये एपिसोड देखने में कैसा लगा, ताकि हम उसको कमेंट को अपने रिव्यू में लेके आएँ, डिस्कस कर सकें। और साथ में ये नीचे मेरा अपना जो पर्सनल ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम है, ये नीचे चल रहा है, आप मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पर जाएँ, इसको भी फॉलो करें।